भागो। कितनी गर्मी है, ऊपर से भूख के मारे जान निकले जा रही है का। हाँ, बहुत गर्मी है। पता नहीं बरसात कब होगी। देर सवेर होगी जरूर। बरसात नहीं हुई तो मुझे लगता है हम सब भूख से नहीं प्यास से ही मर जाएंगे। हाँ, इसका कोई निश्चित समय नहीं, पर घबराओ नहीं मोगली। जब महुआ के पेड़ों पर बहार आएगी तो बरसात जरूर होगी। ये महुआ के पेड़ क्या हैं? उन पेड़ों पर फूल खिलते हैं। भालू से पूछना इसके बारे में। पूछ लूंगा। वो तुम बाद में पूछते रहना, उससे पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। मोगली, मैं पिछले कई हफ्तों से देख रहा हूँ, वहां जानवरों के पैरों के निशान बने हुए हैं। बड़े अजीब लगते हैं। तुम्हारा मतलब वो सब निशान? ऐसा लगता है पानी सूखने से पहले सभी वहां पानी पीने आए होंगे। वो देखो, वो पंजे के बड़े निशान भालू के हैं, और वो तुम्हारे, वो दूर वाले बगीरा के होंगे। क्या तुम बता सकते हो मोगली, बाकी निशान किसके होंगे? क्यों नहीं? ये अकड़ू पकड़ू के पैर के निशान हैं। ये पप्पू के हैं। ये लीला के हैं। ये खरगोश, ये हिरन के। अरे, शेर खान के पैर के निशान। वो यहाँ क्या करने आया होगा? इसका मतलब वो जरूर मुझे ढूंढने आया होगा। उनकी तरफ ध्यान मत दो मोगली, तुम बाकी निशान देखो। तुम चाहते क्या हो? ध्यान से देखो मोगली, क्या तुम्हें बंदरों और पक्षियों के निशान दिखाई देते हैं? नहीं, इन बड़े पंजों के सिवाय मुझे और कोई निशान दिखाई नहीं दे रहे हैं। सुनो मोगली, चील के अलावा सभी पक्षी और बंदर जंगल छोड़कर जा चुके हैं। हो सकता है मैंने भी किसी को नहीं देखा। हाँ मोगली, मुझे लगता है उन्हें सूखा पड़ने के आसार नजर आने लगे होंगे, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल छोड़कर उत्तर दिशा की ओर भाग गए। इसका मतलब अब कभी यहाँ बरसात नहीं होगी? किसे मालूम। देखो, चील सूखे में भी कितना मोटा होता जा रहा है। इसके लिए खाने की कोई कमी नहीं है। क्यों चील? का मोगली, ध्यान से सुनो, हमारे जंगल पर मुसीबत आने वाली है। क्या? बहुत बुरा हुआ, मनुष्यों की फसलें जलकर बर्बाद हो चुकी हैं। अब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए हमारा शिकार करने के लिए वो जंगल की तरफ आएंगे। मैंने सोचा था गीदड़ ताकतवर और समझदार शिकारी होते हैं, लेकिन तुम तो मेमने की तरह मिमी आ रहे हो। ठहरो, मैंने अभी ताजा ताजा भैंसा मारा है, अगर तुम चाहो तो इसका मजा ले सकते हो। भैंसा? बिल्कुल ठीक, तुम्हें सिर्फ उस मूर्ख सरपंच का साथ छोड़कर मेरे साथ आना होगा। ये मेरा वादा है, खाने के लिए तुम्हें सब कुछ मिलेगा, भैंसा, हिरन, सब कुछ। मगर ये सब तो गांव में मिलता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम गांव पर हमला करने की सोच रहे हो शेर खान? शेर खान,
तुम अच्छी तरह जानते हो ये जंगल के कानून के खिलाफ है। जंगल का कानून, कानून नहीं तोड़ोगे तो भूखे मरना पड़ेगा। हम तीनों साथ मिलकर गांव पर हमला करेंगे और आदमी के बच्चे का मांस बटोरेंगे। नहीं शेर खान, हम इस काम में तुम्हारा साथ नहीं देंगे। चलो। मूर्ख, ना समझ, जल्दी ही मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं अकेला गांव पर हमला करूंगा। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि अगर बरसात नहीं हुई तो मनुष्य हमारा शिकार करेंगे? हो सकता है। अगर बरसात नहीं होगी तो वो अपने लिए खाना पैदा नहीं कर सकेंगे। बगीरा कहता है मनुष्य कुछ भी खा लेते हैं, सांप भी नहीं छोड़ते। अगर वो यहाँ आ गए तो बहुत बुरा होगा। वो सभी जानवरों को मार देंगे, पेड़ों को नष्ट कर देंगे, यहाँ तक कि पूरे जंगल को रेगिस्तान बना देंगे। बस करो का, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम इसे डरा रहे हो। तुम्हें तो मोगली का हौसला बढ़ाना चाहिए। अगर मनुष्य यहाँ आ भी गए तो वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। क्या हम बरसात नहीं करा सकते? बरसात करना हमारे बस की बात नहीं। हम तो जीने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। कुछ नियम है जो तुम्हें सीखने होंगे मोगली। ध्यान से सुनो, मैं सब समझाता हूं तुम्हें। ध्यान से सुनना मोगली, बहुत काम की बात है। सबसे पहला नियम तो यह है मोगली, मुसीबत के समय सोच समझ कर शिकार करो। बेवजह अपनी शक्ति नष्ट मत करो। शक्ति ही जीवन है, समझे? और दूसरा नियम यह है मोगली, हमेशा अपने गुस्से पर काबू रखो, क्योंकि गुस्से में अपने आप को नुकसान होता है। ध्यान रखो, जब पेट खाली होता है तो दिमाग काम नहीं करता। यकीन मानो, यही सच है मोगली। समझ गया। आजकल हमें छोटी छोटी चीजों के लिए आपस में नहीं लड़ना चाहिए। मोगली, मोगली, कितनी देर से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं। कहां थे तुम? मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा शहद लाया हूं, देखो। भालू, ये शहद है या पत्थर? ओ हाँ, मैंने 3-4 साल पहले पेड़ के एक तने में छिपा दिया था, शायद उससे भी पहले। सोचा नहीं था इसकी जरूरत पड़ेगी कभी। हाँ, आखिरकार लो, हाथी आ ही गया। हाँ, इसका मतलब हाथी ने पानी में कटौती करने का फैसला कर ही लिया। तो क्या जंगल की हालत इतनी खराब हो चुकी है? 50 साल पहले भी एक बार ऐसा ही हुआ था। मुझे भी बताओ, ये पानी में कटौती है क्या? पानी में कटौती? ये समझाने का वक्त नहीं। मोगली, अगर तुम जानना चाहते हो तो हमारे साथ चलो।
ये तो कमाल हो गया। आज की रात तो खूब मजे करेंगे। हम तो यूं ही घबरा गए थे। यहाँ तो शिकार ही शिकार है। चलो। रुको मोगली, छेड़ो मत उन्हें। नहीं चलेगा। क्यों नहीं? सामने शिकार खड़े हैं और तुम कहते हो कि नहीं। पानी में कटौती पता नहीं क्या है। अरे पप्पू कैसे हो? वाह हाथी, वाह ये हाथी कमाल के लगते हैं। जंगल में रहने वाले सभी साथियों, मैं हाथी हूं, नीली नदी का रखवाला। अब इसका पानी कम हो गया है और नीली चट्टान दिखाई देने लगी है। ये नीली चट्टान तब दिखाई देती है जब जंगल में सूखा पड़ने लगता है और उस समय पानी में कटौती करना बहुत जरूरी होता है। आज से 50 साल पहले मेरे पिताजी ने भी पानी में कटौती की थी और आज मैं इसकी घोषणा करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, जंगल में खाने की कमी है। हमें सिर्फ पानी के सहारे जिंदा रहना होगा। याद रखो, जब तक बरसात नहीं होती इस जगह शिकार करना कानून के खिलाफ है। समझ में नहीं आता हम यहाँ शिकार क्यों नहीं कर सकते। खामोश रहो बच्चे। सुना नहीं मैंने क्या कहा? यहाँ कोई शिकार नहीं करेगा, ये मेरा हुक्म है। समझ गया। मानता हूँ। मैं भी। सुनो सुनो, पानी में कटौती होगी। सुनो सुनो, पानी में कटौती होगी। हाथी ने पानी में कटौती करने की घोषणा की है। अब कोई शिकार नहीं करेगा। ध्यान से सुनो, पानी में कटौती होगी। हाथी ने सबको शिकार करने के लिए मना किया है।
समझता क्या है अपने आप को? मैं जब चाहूं, जहां चाहूं, जैसे चाहूं अपना शिकार कर सकता हूं। सुनो सुनो, पानी में कटौती होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जंगल में यही एक जगह है जहां थोड़ा बहुत पानी बचा है, ठीक है? तो ये सोचो, अब हमें क्या करना चाहिए? हम सबको पानी पीना है और सिर्फ यही पीना है। ठीक कहते हो बगीरा, यहाँ पर तो सभी जानवर आएंगे, छोटे बड़े। अगर सब एक दूसरे का शिकार करने लगे तो इस जंगल में एक भी जानवर नहीं बचेगा ना बगीरा। वैसे ये अच्छा मौका है शिकार करने का बगीरा। ठीक कहते हो मोगली, हम यहाँ उन सबको पकड़ सकते हैं, लेकिन तब हम खाने के लिए क्या करेंगे जब जंगल में कुछ नहीं बचेगा? हर तरफ सन्नाटा होगा, पेड़ पौधे तक सूख जाएंगे। अच्छा, तो अब समझ में आया बगीरा, इसीलिए पानी में कटौती की गई है। शेर खान, जंगल का कानून अच्छा है, पर ए आदमी की औलाद, तुम कौन होते हो इसे अच्छा या बुरा कहने वाले? मोगली जंगल के कानून का पालन करता है, औरों से बेहतर, और शेर खान मोगली का शिकार करे ये कानून के खिलाफ है। तुम्हें मालूम है दुनिया का पहला कानून क्या है? जब भूख लगे तो खाओ। 1 घंटा पहले मैं भूखा था, मैंने भर पेट खा लिया, बस दुनिया से एक आदमी कम हुआ। अब मुझे प्यास लगी है। ठहरो शेर खान, ये जंगल के कानून के खिलाफ है। खबरदार शेर खान। क्या मुझे धमका रहे हो आदमी के बच्चे? अपनी औकात मत भूलो, चटनी बना दूंगा। रुको शेर खान। मोगली,
शेर खान, मोगली, क्या तुम भूल गए मैंने क्या कहा था? तुम शांति भंग कर रहे हो। तुम्हें जंगल के नियमों का पालन करना होगा। नहीं शेर खान, ये गलत है। खामोश! बस करो। कानून इस जगह लड़ाई करने की इजाजत नहीं देता। बेवकूफ, तुम बच नहीं सकते बच्चे। इस छोकरे के शिकार का इरादा छोड़ दो शेर खान। बहुत साल पहले तुम्हारे पुरखों ने भी यही गलती की थी। उसकी सजा हम आज तक भुगत रहे हैं। क्या ये काफी नहीं? जानते हो ना, उसने भी कानून तोड़ा था और तब हम सबको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। मालूम है तुम्हारे बुजुर्गों के जिस्म पर ये लकीरें कैसे पड़ी थीं? क्या मुझे धमका रहे हो? अब चले जाओ शेर खान। नीली नदी को गंदा करने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। सुना नहीं मैंने क्या कहा? चले जाओ। चला गया? बहुत भूख लगी है। अभी तो खाना खाया है तुमने। क्या खाया? वो खाना भी कोई खाना था मोगली? पूरा दिन शिकार करने के बाद एक बूढ़ा खरगोश मिला था, उसे तुम खाना कहते हो? वो भी पता नहीं कैसे मिल गया था किस्मत से। अरे वहां नीली नदी पर कितने जानवर हैं, लेकिन हम उनका शिकार नहीं कर सकते। वो अच्छी तरह जानते हैं, वहाँ उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। खैर कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो ये समस्या खत्म होगी। मेरा विचार है नदी का एक चक्कर लगाया जाए। हो सकता है थोड़ा पानी पीने से कुछ राहत मिले। काफी अच्छा विचार है। कोई बेवकूफी मत करना। याद नहीं हाथी ने क्या कहा था? हम सिर्फ पानी पीने जाएंगे। मेरे ख्याल से समय बिताने का ये अच्छा तरीका है। अरे रुको तो सही, मैं भी आता हूँ। तुम्हें भी प्यास लगी है? नहीं, वहाँ हाथी है। मैं उससे पूछना चाहता हूँ शेर ने कौन सा अपराध किया था। क्या तुम जानते हो बगीरा? नहीं, मैं नहीं जानता मोगली। ये तो मेरे पैदा होने से बहुत पहले की बात है, समझे? फिर तुम भी क्यों नहीं साथ चलते गुरुजी? कुछ तो सीखोगे। आहा! क्या कर रहे हो का? आराम कर रहा हूँ। हाथी जी, आज दोपहर आपने शेर खान के पुरखों की और उनकी अपराधों की बात कही थी। क्या कहानी थी वो, जिससे डरकर शेर खान चला गया? आप सुनाएंगे मुझे? मैं जानना चाहता हूँ। क्या मेरी तरह सभी तो जानते हैं? का, सरपंच, भालू, क्या तुम्हें किसी ने कुछ भी नहीं बताया मोगली? उन्होंने बहुत कुछ बताया, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं। और इसलिए अब तुम जानना चाहते हो। ये कहानी शेर, हाथी और मनुष्य की है। सोचता हूं तुम्हें सुना ही दूं। सुनाओ। अच्छा, तो तुम सभी सुनना चाहते हो? तो ठीक है। जंगल में रहने वाले सभी दोस्तों, ध्यान से सुनो। मैं जो कहानी तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, वो कहानी उतनी ही पुरानी है जितना कि ये जंगल। हालांकि कोई भी नहीं जानता कि ये जंगल कितना पुराना है। कहा जाता है कि उस समय सब जानवर एक साथ रहते थे। कहीं सूखा नहीं था,
हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। फल, फूल, बहुत कुछ था खाने के लिए, सब कुछ था जीने के लिए। सभी जानवर खुश थे, किसी को किसी का डर नहीं था। उस वक्त जंगल में सिर्फ रानी का राज्य था। रानी जो हाथियों में सबसे बड़ी थी और सारा जंगल उसकी बात मानता था। आज हम मनुष्य से बहुत ज्यादा डरते हैं, उस वक्त ऐसा नहीं था, क्योंकि हम मनुष्य को जानते ही नहीं थे, और जिसके बारे में कोई जानकारी ही ना हो उससे डर कैसा। आप? अरे ये ठीक नहीं, तुमने मेरे अंगूर चुराए। अगर तुम्हें अंगूर चाहिए तो जाके अपने आप ढूंढ लो। ये सब काम मुझसे नहीं होगा। मैं तो बस सूरज के नीचे आराम करना चाहता हूँ, और फिर जरूरत भी क्या है? हम दोस्त हैं, तुमने खाया मैंने खाया, एक ही बात है। वाह बच्चू, मैं ये तुम्हारे लिए नहीं लाया, समझे तुम? अंगूर वापस दो मुझे। नहीं, हिम्मत है तो ले लो वापस। बहुत पछताओगे तुम। क्या कर लोगे? तुमने मुझे अंगूर नहीं दिए। अरे जाओ। रानी, हमारी मदद करो। क्या बात है? इसने मेरे अंगूर चुराए। नहीं रानी, ये झूठ बोलता है। तुम झूठ बोलते हो। तुम झूठ बोलते हो। और इस तरह अंगूरों के लिए वो आपस में लड़ने लगे, जबकि खाने की कोई कमी ही नहीं थी। रानी को दूसरे जंगल भी संभालने थे। वो सारा समय यहाँ के झगड़े निपटाने में तो नहीं लगा सकती थी। उसे यहाँ का कार्यभार देखने के लिए एक सहायक की जरूरत थी। उन दिनों शेर बहुत ही खूबसूरत था। उसकी खाल सुनहरी थी, उस पर लकीरें भी नहीं थी। रानी ने सबसे बड़े शेर को जंगल का न्यायाधीश बना दिया और दूसरे जंगल चली गई। ये पहला झगड़ा था जिसे सुलझाने का मौका शेर को मिला। मैं अपने खाने के लिए कुछ अंगूर ढूंढ के लाया और इसने मुझसे छीन लिए। तो क्या हुआ? तुम मर नहीं गए? वहाँ बहुत सारे अंगूर थे, और ले आते। खामोश! तुम लोग यहाँ झगड़ा करने आए हो या फैसला करवाने? ये कोई तरीका है मेरे सामने बात करने का? तुम्हारी ये हिम्मत मुझे मारा? ये क्या कर दिया तुमने? क्या? बचाओ, बचाओ! ये शेर पागल हो गया है, मुझे मार डालेगा, बचाओ! चिल्लाओ मत, मेरी बात तो सुनो। ओहो, ये क्या हो गया मुझसे? मेरा ऐसा इरादा तो नहीं था। अब निकल जाऊं यहाँ से। क्या हो रहा है यहाँ? अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या मुसीबत है? चलो देखते हैं। तुम रानी को बुला कर लाओ। सभा स्थान पर चलो, जल्दी। सुनो, जल्दी से हमारे पीछे आओ। ये क्या हो गया? किसने मारा इसको? किसने मारा इसको? पता नहीं क्या हुआ नहीं ऐसा। कभी नहीं हुआ। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। पता नहीं किसने हमारे दोस्तों की जान ली है। मैंने ऐसा तो कभी नहीं देखा। इतना गिरा हुआ काम कौन कर सकता है?
मुझे नहीं मालूम। पता नहीं अब क्या होने वाला है। ये सब कैसे हुआ? मुझे यही डर था। कौन है इसका जिम्मेदार? क्या पता, हमने नहीं देखा। जब हम यहाँ पहुँचे तो ये इसी हालत में पड़े हुए थे। हाँ, तो तुम में से कोई नहीं जानता कि अपराधी कौन है। ऐ जंगल के पेड़ पौधों, तुमने तो अपराधी को देखा होगा। मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, अगर वो तुम्हारे करीब से गुजरे तो उसके बदन पर ऐसे निशान बना दो कि वो आसानी से पकड़ा जा सके। मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। जंगल में पहली बार ऐसी मुसीबत खड़ी हुई। शेर ये भूल गया कि वो न्यायाधीश है और एक जुर्म कर बैठा है। क्या वो शेर भी बहुत खतरनाक था? क्या उसकी भी आवाज में शेर खान जैसी गुर्राहट थी? उस शेर की एक ही गलती ने पूरे जंगल की शांति भंग कर डाली। ये देखो कैसा जानवर है, कितना भद्दा लगता है। मुझे क्या बोलते हो? जरा अपनी सूरत तो देखो। अपने सिंह देखे हैं कभी? अपनी पूंछ के बारे में सोचा है कभी? कितनी लंबी है, छोटी कर दो इसे। तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम अपना सर देखो। देखते ही देखते सारे जंगल में मायूसी छा गई। सभी जानवर दिन भर या तो सुस्ताते रहते या फिर एक दूसरे से बहस करते रहते। बड़ा शेर जिसे न्यायाधीश बनाया गया था, उसे डर था कि जल्दी ही उसकी पोल सबके सामने खुल जाएगी। यही सोचकर वो बहुत लंबे अरसे तक अपनी गुफा में छुपा रहा। और फिर एक दिन रानी वापस आई। मेरा भी आज दिल नहीं लग रहा। सभी शांत होकर मेरी बात सुनो। ये लड़ाई झगड़ा अब बंद होना चाहिए। अब समय आ गया है, जंगल में कानून लागू करना होगा और तुम सबको इसका पालन करना होगा, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो उन हिरणों का हुआ। आज से तुम्हें डर महसूस होगा। हो सकता है मेरी गैर हाजिरी में तुम डर के बारे में थोड़ा बहुत जान गए होगे, लेकिन मैं उससे भी बड़े डर की बात कर रही हूँ जो तुमने कभी देखा नहीं होगा। ये डर क्या होता है? हम कैसे पहचान पाएंगे? कोशिश करोगे तो जान जाओगे। इसे पहचानना बहुत आसान है। होता क्या है? क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब तुम झगड़ा करते हुए डरने लगोगे, तुम खुद ही जान जाओगे कि डर क्या होता है। तब तुम्हें जंगल के कानून से डर महसूस होगा और तुम झगड़ा नहीं करोगे। हमें जंगल के कानून से डरना होगा? तुम जानते हो का? जानता हूँ। तुम धीरे रखो मोगली, पहले हाथी की बात सुनो। ठीक है, लेकिन मैं शेर के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। यही वो कानून था जिसे सबसे पहले रानी ने जंगल में लागू किया। सब ध्यान से सुनो। कानून से तुम्हें किस तरह का डर होगा मैं समझाती हूँ तुम्हें। अगर कोई बिला वजह किसी पर हमला करेगा तो उसे जंगल से निकाल दिया जाएगा। आज से ये कानून सबको मानना होगा। कोई इस कानून का उल्लंघन नहीं करेगा। अगर कोई बिला वजह किसी पर हमला करेगा तो उसे हमेशा के लिए जंगल से निकाल दिया जाएगा। यही कानून था जो रानी ने लागू किया था। जब उसे यकीन हो गया कि सब समझ गए हैं तो वो जंगल छोड़कर कहीं और चली गई। फिर जंगल का हर प्राणी उस डर को खोजने लगा और उसकी तलाश में उन्होंने दिन रात एक कर दिया। डर का पता चला? वही तो देख रही हूँ, अभी तक नहीं मिला। लेकिन ये दिखने में होता कैसा है? तुमने चप्पा चप्पा छान मारा, कहीं कुछ मिला तुम्हें? कुछ नहीं। और तुम्हें कुछ मिला क्या? नहीं, अभी नहीं। लेकिन मैं सोचता हूँ ये डर इतना खतरनाक है
तो जरूर रानी से बड़ा होगा। तुम ठीक कहते हो। मैं तो यूं ही चूहों के बिल में ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहा हूँ। मैं नदी के उस पार जाकर ढूंढता हूँ उसे, ठीक है? आंखें खुली रखना। तुम्हें कुछ मिला कहीं? नहीं, मैं तो ढूंढ ढूंढ कर थक गया। मिल गया, मैंने ढूंढ लिया, मैंने डर को ढूंढ लिया। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? क्या सचमुच तुमने उसे ढूंढ लिया है? बताओ कैसा लगता है देखने में वो? क्या बताऊं, पहले कभी नहीं देखा, मुझे लगा वही डर है। बिल्कुल, कहाँ रहता है वो? वो देखो, उस चट्टान पर एक गुफा में। तुम्हें विश्वास नहीं होगा, उसके शरीर पर एक भी बाल नहीं, और उससे भी बड़ी बात, वो सिर्फ 2 पैरों पर चलता है। यकीन मानो, मैं तो बिल्कुल घबरा गया था। यकीन मानो वही होगा। मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। अब वो बचेगा नहीं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। याद नहीं, रानी ने झगड़ा करने से मना किया था। रानी 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 बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। इस डर को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तुम देखना, रानी भी मेरे कदमों में झुकेगी। हाँ? शेर को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वो अपनी गुफा से निकलकर डर को खत्म करने के लिए चल पड़ा। उसने रानी की आज्ञा का उल्लंघन किया था, लेकिन रास्ते के पेड़ पौधों ने रानी की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने शेर के जिस्म पर लकीरें खींच दी। अगर हिम्मत है तो मेरे साथ मुकाबला करो। क्यों चिल्ला रहे हो? तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारी गुर्राहट और भद्दी लकीरें देखकर मैं डर जाऊंगा? क्या कहा तुमने? भद्दी लकीरें? अब तुम नहीं बचोगे। मैं तुम्हारी बोटी बोटी नोच डालूंगा। जरा अपनी सूरत तो देखो, काले पीले बेवकूफ लगते हो। जुबान को लगाम दो वरना। नहीं छोड़ूंगा। अब तुम्हें कौन बचाएगा? और एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया। मैंने इसे खत्म कर दिया। अब मैं जंगल का राजा हूं। अब हम क्या करें? पहले रानी को आ जाने दो। रानी को बहुत गुस्सा आएगा। उसने झगड़ा करने से मना किया था। हाँ? ये क्या हो रहा है? तुम मूर्ख हो। तुम्हें लगता है कि तुमने डर खत्म कर दिया। ऐसा नहीं है। तुमने एक आदमी को मारा है। इसके दोस्त जरूर बदला लेंगे। तुम्हारे कारण मनुष्य हमेशा के लिए हमारे दुश्मन बन जाएंगे। तुमने 2 बार जंगल में मुसीबत खड़ी की है। पहले उन हिरणों को मारा और अब इस मनुष्य को। अगर अपनी जान प्यारी है तो चले जाओ यहाँ से। ये झूठ है। मैंने उन हिरणों को नहीं मारा। तुमने उन हिरणों को मारा है। अगर नहीं तो बताओ तुम्हारे शरीर पर ये लकीरें कैसे पड़ी? चुप रहो, ये तो मिट्टी के निशान है। यही कहानी है जंगल में कानून लागू करने की, जिसे शेर खान ने गुस्से में आकर तोड़ दिया था और जिसका नतीजा सभी जानवरों को भुगतना पड़ा। हाथी जी, उसके बाद क्या हुआ शेर का? मैं पूरी कहानी सुनना चाहता हूँ। बहुत लंबी कहानी है मोगली, और फिर रात भी काफी हो चुकी है। जाओ तुम सब आराम करो।
अब समझ में आया मोगली, शेर खान तुमसे नफरत क्यों करता है? मुझे भी ऐसा ही लगता है बगीरा। शेर खान सोचता होगा मनुष्य के कारण उसके बदन पर लकीरें पड़ गई। हाथी कहता है मनुष्य से डरकर रहना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता सब मनुष्य एक जैसे होते हैं। कुछ अच्छे भी तो होते हैं बगीरा। तुम्हें मालूम है, जब मैं मुसीबत में था तो एक मनुष्य ने ही मेरी मदद की थी। इतनी जल्दी भूल गए? मैं कुछ नहीं भूला मोगली, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि उसने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, और इसलिए हम कुछ मनुष्यों पर विश्वास कर सकते हैं। सुनो मोगली। हाँ? कैसे हो भालू? तुम्हें शेर खान के रास्ते से काफी सावधानी से निकलना होगा। मैंने इस तरह की कमीनी हरकत कभी नहीं देखी। उस बदमाश की ये जरूरत? भालू, मैं भी यही सोच रहा था। शेर खान मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसे तब मालूम पड़ेगा जब वो मेरे सामने आएगा। तुम देखना बगीरा, मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। मान लेते हैं, पर भालू भी ठीक कह रहा है मोगली। दुश्मन को कमजोर मत समझा करो। बेहतर होगा अपने पंजे से अभ्यास करना शुरू कर दो। ठीक है, मैं सबसे अच्छा शिकारी बनूंगा। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिलाए, फूल खिलाए। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिलाए। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिलाए। एक परिंदा है शर्मिंदा, था वो नंगा। इससे तो अंडे के अंदर था वो चंगा। सोच रहा है बाहर आखिर क्यों निकला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। एक परिंदा है शर्मिंदा, था वो नंगा। था इससे तो अंडे के अंदर था वो चंगा। सोच रहा है बाहर आखिर क्यों निकला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। बरसात आने वाली है, बरसात आने वाली है।
लीला, तुम बाएं तरफ से झुंड को घेर लो, इधर हम देख लेंगे।